मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। फेकम फाक न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की अहम खबरें। पहली खबर है, 5 साल में 20 लाख मकानात की तामीर और तकसीम का मंसूबा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तेलंगाना हुकूमत का कहना है कि इंदिरम्मा इंदलू स्कीम के तहत तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि वो अराजी की निशानदेही करें, ताकि हर साल वो 3,500 मकानात हर असेंबली हल्के में देने की उनकी तैयारी है। और इस हिसाब से हम देखेंगे तो 1 साल गुजरने को है, 1 महीना है, तो अब पूरे 119 हलकों में कहाँ तक 4,000 इतने मकानात हम दे सकते हैं? 4,16,000 मकानात कहाँ तक दे सकते हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। ये भी फेकम फाकी की एक न्यूज़ दिख रही है, क्योंकि साबिका BRS हुकूमत ने डबल बेडरूम स्कीम के तहत बहुत सारे मकानात बना दिए, कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए। बहुत सारे लोग बीच में इधर उधर फिर रहे और ना इधर के ना खुदा ही मिला, ना विसाल सल्लम के मुताबिक इधर उधर रह रहे हैं। इस वजह से बहुत परेशान, हैरान गली परेशान रोड के तहत चक्कना मारते फिर रहे हैं। अब इनका वादा भी कहाँ तक होता कि अब इन्हों बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन से पहले 6 जमानत स्कीम दिए थे, उसके तहत अमल कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूर दूर तक आसान नजर नहीं आ रहे हैं, या 1 साल गुजरने को आ गया। अब दूसरी खबर यह है कि कानून साज काउंसिल के 5 मेंबर रिटायर होने वाले मार्च 2025 में, लेकिन अभी से भागदौड़ लीडरों की शुरू हो गई। खास तौर से वो लीडर जिनको असेंबली में टिकट नहीं मिला और MLA के इलेक्शन में टिकट नहीं मिला, उन लोग तो चक्करों पे चक्कर न लड़ा रहे। और उसमें से भी बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो साबिक वजीर है, साबिक MP हैं और साबिक रुकन काउंसिल हैं, इन लोग भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो लीडरों के करीबी हवारी मवारी है, उन लोग भी लगे हुए हैं, जिसमें से 4 सीट BRS के रिटायर हो रहे हैं और एक जो है मजलिस का रिटायर हो रहा। लेकिन यहाँ पर अब उम्मीद है, आदाद शुमार के मुताबिक, MLA के आदाद शुमार के मुताबिक 4 सीटें जो है कांग्रेस को मिलेंगी, 1 सीट जो है BRS को मिलेंगी। अब 4 सीटों में भी एक मसला ये हो गया कि इससे पहले साबका रिवायत के मुताबिक BRS हुकूमत की तायद से मजलिस का नुमाइंदा आता था, रियाजुल आफंदी साहब हैं, अब वो भी रिटायर होने वाले हैं। अब मसला ये है कि मजलिस वाले उनको चड्डी वाले अन्ना बोलते थे, उन्हें शेरवानी की परेशानी बोलते थे। अब मसला ये है कि अन्ना उनको टिकट देते कि नहीं देते, सपोर्ट करते कि नहीं करते। और फिर हाईकमान को इन्हों बोलते थे मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान कहाँ परेशानी में शेरवानी को मुब्तला कर दी, ये भी नहीं बोल सकते। तो इस हिसाब से अगर ये देते नहीं देते कि ये डावाडोल मसला हो रहा है, ये भी हैरान परेशान इधर से उधर सरगर्दा है। तो 25 मार्च में इलेक्शन होने वाला है 2025 में, लेकिन अभी से ये लोग सरगर्दा हैं। देखो आगे क्या होता है। अब तीसरी न्यूज़ ये है कि हैदराबाद में गलत तहजीबी शहर माना जाता था हैदराबाद को। यहाँ की रिवायतें, यहाँ की तहजीब सारी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन अब इतना बदतमीजी यहाँ पर हो गई, लोग चलते फिरते खाना खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, फुटपाथ पे खा रहे हैं, गलियों पे खा रहे हैं, नालियों के ऊपर टेबल लगा लेके खा ले रहे हैं। क्या चिल्लरपना कर दिया मालूम ही नहीं हो रहा। अब नतीजा ये हुआ, कल की खबर ये है कि बंजारा हिल्स में एक 50 साल खातून मोमोज खाने की वजह से फौत हो गई, और उसके साथ और 50 आदमियां जो है हॉस्पिटल में बीमार होकर पड़े हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। पैसे देके बीमारियों को खरीद रहे हैं, पैसे देके मौत को खरीद रहे हैं। हालांकि बड़े बुजुर्गों की कहावत है, खास तौर से हैदराबादियों की कहावत है कि जीने के लिए खाओ बाबा, खाने के लिए न को जियो। फिर हदीस शरीफ भी है कि तुम खाने पेट को 3 हिस्सों में करो, एक हिस्सा खाने का होना, एक हिस्सा पानी का होना, एक हिस्सा सांस लेने का रहना। तीसरे हुक्म तक खा ले रहे, डकारा लेने के लिए भी पेप्सी खरीद रही, या वो खरीद रही, स्प्राइट खरीद रही, हाजमोला खा रही, सब कई को बाबा। इतना अपने आप को मौत के मुंह में क्यों डाल रही? इतने पैसे ज्यादा तो गरीबों को दो, जो उनके एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, तुम आपको सवाब तो भी मिलेगा, उनकी दुआओं से तुम और जिंदा रहेंगे। इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। फूड हिस्काम क्या करें, फूड सेफ्टी हुक्काम भी बड़े बड़े होटलों पर धावा डाल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियां कर रही। अभी कल जो है सिकंदराबाद की एक होटल में, बड़ी होटल में मारे ताबा, तो रेफ्रिजरेटर की कंडीशन सही नहीं है, मक्खियां फिर रही, और नाली खुली है, नाली से गंदी बदबू आ रही, किचन की नाली से। तो बीमार नहीं तो क्या होंगे? यहाँ पर सजा के अच्छा टेबलों पे बिछा रहे हैं और तुम लोग खा रहे हैं और अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। तो फूड सेफ्टी हुक्काम का भी कहना यह है कि बाहर की ग़िज़ा मत खाया करो और घर में ग़िज़ा खाया करो। पहले की कहावत ये मशहूर थी कि लोग जो है घर में खाना खाएं और ज़रूरत को बाहर फारिग होएं, लेकिन अब तो ये होगा कि बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट बना ले रहे हैं और खाना खाओ बोले तो होटलों में जाके खा रहे हैं और मुसीबतों को दावत दे रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनने से ऐसी छोटा मौत को गले लगाना पड़ता है, इससे भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अब चौथी खबर यह है कि 3-13-9-18 बोलते थे, या 3 तेरा काम बिगाड़ा बोलते थे, लेकिन अभी पिछले दिनों जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलेक्शन, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए, वहां पर बाई महाज का उम्मीदवार 13-13 नंबर से कामयाब हुआ, यानी 1313 वोटों से कामयाब हुआ, और जो जाफरानी तंजीम का नुमाइंदा था उसको शिकस्त दे दी, और चारों पोस्टों पर तलबा यूनियन में जो है पूरे बाई महाज के उम्मीदवार कामयाब होकर आ गए। और 5वीं न्यूज ये है, क्या थी 5 न्यूज,
क्या चीज 5? हाँ, पहले हम सुनते थे कि नोटों की बहुत वैल्यू है, कागज की वैल्यू। पहले जमाने में बाटा सिस्टम था, अदला बदला निजाम चलता था, किसी को कपड़े की जरूरत है तो सोना देता था, सोने की जरूरत है तो कुछ और देता था, ऐसा अदला बदला बाटा सिस्टम चलता था। लेकिन जब से करेंसी सिस्टम आया तो कागज के नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब ऐसा चल रहा है कि अब आने वाले दिनों में फिर बाटा सिस्टम चलेगा, अशिया के बदले अशिया का तबादला होगा, चीजों के बदले चीजें खरीदेंगे लोग। कई को बोले तो अभी सोमालिया जो अफ्रीका का एक मुल्क है, जहां पर खैर साली है, जहां पर खाना जंगी है, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर रुपयों की कीमत रद्दी के कागज के जैसे, रद्दी के बंडल, नोटों के बंडला जो है रद्दी की शक्ल में वहां पर फरोख्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर तमाम अशिया की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन हो रही है। तो कहावत मशहूर है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। देखो बाबा, हम इतना साइंस टेक्नोलॉजी के जमाने में तरक्की करते हुए भी अब नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब अशिया का तबादला जो है अशिया के जरिए होने का ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो काम ऑनलाइन चल रहा है। ये आखिरी न्यूज़ थी। अब आइंदा कल तक के लिए आप इंतजार कीजिए हमारी अगली न्यूज़ का।